नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हरी वाटिका में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आपको ऐसी ही कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की। दिसंबर महीने में हम लोग टमाटर को लगाते हैं, और सर्दियों में जब टमाटर लगाते हैं तो काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। तो हम आज इसी सभी बातों पर हम आज बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने जो टमाटर के प्लांट हैं आप ये देख रहे हैं, जो ये लगे हुए हैं, ये मैंने कम से कम 1.5 महीने पहले इनके सीड बोए थे। और जो हम घर पर किचन में टमाटर मार्केट से ख़रीद के लाते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उन्हीं टमाटर के बीज से मैंने ये पौधे तैयार किए थे। और मैंने कहीं मार्केट से कोई बीज नहीं ख़रीदा था। और देखिए अभी इसमें फूल भी आना शुरू हो गया है ऊपर। तो अच्छा लगता है जब आप घर जड़ से किसी चीज़ को शुरू करते हैं और वो फल देना शुरू करता है, तो बहुत खुशी होती है, हर गार्डनर को खुशी होती है। तो मैं भी टेरेस में ये ऐसे ही लगाता हूँ। हमारे पिताजी किया करते थे, और पिताजी हमारे गुजर गए, तो उसके बाद वो सारे प्लांट की देख रेख अब मैं करता हूँ। हरी वाटिका के नाम से हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो देखिए अभी सबसे पहले इन दिनों क्या करते, देखिए ये इसमें सकर्स निकल आते हैं टमाटर के प्लांट में। जब बड़ी समस्या होती है कि लोग कहते हैं कि हमारे टमाटर का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, टमाटर का पेड़ में फ्रूटिंग कम आ रही है। तो सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी अब ये खरपतवार जितनी हो जाती है टमाटर के प्लांट में, तो आप उसको धीरे धीरे करके सारा साफ़ कर दीजिए। और जितने सकर्स आप जो देख रहे हैं, इनको हमें तोड़ देना है। सकर्स को प्लांट पर नहीं रहने देना है। नीचे से ऐसा अच्छा पता कैसे चलेगा कि सकर्स कहाँ तक सकर्स हैं और कहाँ हमारी नई ब्रांच तैयार हो रही है। तो हम नीचे से जब प्लांट को शुरू करते हैं, तो ऊपर हर पत्ते के पास 3 या 4 नोड्स तक स्टार्टिंग में जो भी सकर्स बनते हैं उनको निकाल दें। और उसके बाद अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है तो उसको वो नई ब्रांच के लिए छोड़ दें। तो ये जो सकर्स होते हैं, बेसिकली सकर्स हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, और जो प्लांट को बड़ा होना चाहिए और अच्छी फ्रूटिंग पाना चाहिए, तो वो उस पर नहीं आ पाता। तो इसलिए हमको सकर्स को निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। और आप इसमें देख रहे होंगे नीचे हल्के हल्के से रुए रुए से प्लांट में होते हैं टमाटर के नीचे। वो बेसिकली इसमें वो रूट होती हैं, टमाटर के स्टैम्प में ऊपर तक रूट होती हैं, जिनको अगर हम वहाँ तक अगर मिट्टी चढ़ा देंगे ऊपर, तो वो प्लांट और अच्छे से रूटिंग, जितनी ज़्यादा रूट होगी उतना ज़्यादा प्लांट बनेगा। तो देखिए ये सकर्स मैंने निकाल दिए इसमें से, और ये ऊपर के कुछ जो नोड्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं नई ब्रांच के लिए। तो और इसमें देखिए जब हम प्लांट को ऐसे लगाते हैं, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो ये बहुत लचीला होता है, और इसमें अगर ऊपर फ्रूट आ जाएंगे तो ये अपने को संभाल नहीं पाता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इसको ऐसी बांस की खपच्ची से इसको साइड में सपोर्ट देंगे। अभी मेरा छोटा प्लांट है, तो मैं अभी साइड में बस हल्का सा एक सपोर्ट दिया है इसको। जैसे मेरा प्लांट बड़ा हुआ तो मैं इसमें पूरा एक चारों तरफ से खपच्ची बना के इसके लिए पूरा एक मचान टाइप बनाऊंगा, जिससे कि मेरा प्लांट अच्छे से उसमें सरवाइव करे और ग्रो करे, और उसको अच्छी सी सपोर्ट मिले ऊपर खड़ा होने के लिए। तो जितने भी ये आप खरपतवार देख रहे हैं, इनको प्रॉपरली निकाल दें इसमें से। और सर्दियों में थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, और बहुत सूखा भी नहीं पड़ना चाहिए। तो सर्दियों में खासकर इस बात का ध्यान देना होता है। और हम लोग ज़्यादा पानी भी देते हैं तो उससे प्लांट की रूट भी गलती है, और जो अगर फ्लावर बनता है तो फ्लावर भी झड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें फ्लावर भी टिका रहे और फ्रूट भी बने, उसके लिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो टमाटर का जो फ्लावर होता है, उसमें मेल और फीमेल पोलन दोनों एक ही के अंदर ही होते हैं, और उसका स्टेमा आपस में ही वहाँ पर निषेचन करके उसमें उसका फल तैयार होता है। इसके लिए मेल फीमेल का अलग से कोई फ्लावर नहीं होता है। तो
अगर आपके घर पर टमाटर हो रहे हैं और फूल झड़ जा रहे हैं तो उसकी समस्या से पहले बचिए कि उसमें ओवर वाटरिंग ना करें, और नियमित उसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और साथ में ये सब डालते रहें उसकी जड़ों पर। और दूसरी बात कि देखिए, मैं जितने भी खरपतवार हैं मैं सब, ये जितने भी इसके सकस निकल रहे हैं मैं सबको निकाल रहा हूँ आज। तो सारे सकस निकालना ज़रूरी होते हैं, और अगर प्लांट को, अगर आपको अच्छे से फ्रूटिंग और ग्रो करना है और आपका प्लांट अच्छा सा हेल्दी दिखाई दे, तो देखिए मेरे प्लांट ये मैं सब निकाल देता हूँ साथ के साथ जब भी इसमें होते हैं। तो इससे प्लांट की ना सेहत भी अच्छी रहती है। प्लांट देखिए कितने अच्छे, मेरे जो प्लांट आप देख रहे हो कितने ग्रीन और कितने हेल्दी प्लांट हैं। ये मैंने घर पे ही एक ग्रो बैग था, जो आटे के कट्टे आते हैं उनसे मैंने ग्रो बैग्स लिए थे ये शुरू में स्टार्टिंग में, तो मेरे पास रखे थे, उसी में मैंने अभी ये प्लांट लगाए हैं। और ये 2x20x20 मतलब 24x24 का ये मेरा जो ग्रो बैग ये है, और इतना बड़ा साइज़ अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें 4 प्लांट इसके अंदर लगाए हैं। और जितने भी देख रहे हैं आप खरपतवार है, इनको तो सबको आपको निकालना ही निकालना है। ये सारी खरपतवार जितनी निकलेगी उससे आपके प्लांट को अच्छी ग्रो मिलेगी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। इसमें फंगिसाइड भी आपको समय समय पर डालना है। देखो पत्ते पे हल्के हल्के चीटे चीटे सफ़ेद सफ़ेद से आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ बीमारी होती है जिससे कि जो पत्ते के अंदर ये कीड़ा चला जाता है और अंदर एक बीमारी पैदा करता है। खैर वो मैंने इस पर पेस्टिसाइड डाला हुआ है, मैं साफ़ का, नीम ऑयल का, ये सब स्प्रे करता रहता हूँ समय समय पर इसके ऊपर। तो इसलिए मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ये चलते हैं, और अच्छे, हर बार अच्छे टमाटर मुझे अपने टेरेस में मिलते हैं खाने के लिए। और काफ़ी और मैं बाज़ार से कभी टमाटर के बीज नहीं खरीदता, मैं अपने घर से ही, जो मेरे किचन में टमाटर के प्लांट आते हैं, टमाटर जो आता है घर पर, तो उसी टमाटर से मैं सीड्स कलेक्ट करता हूँ और उनको मैं ऐसे ही सीडलिंग में लगा देता हूँ और मेरे टमाटर ग्रो कर जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें भी जितने भी खरपतवार हैं उनको सभी गमलों में से आज मैं निकालने के लिए तैयारी में बैठा था कि सभी को निकालूंगा। और ये खरपतवार निकालना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप अगर फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए गमलों के अंदर। मेरे तो अभी छोटे गमले में देखिए प्लांट, ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा तो मैं इसको बड़े में शिफ्ट कर दूंगा। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, नीम खली डालिए, ये बेस्ट होती है। और सर्दियों में आप ज़रूर शाम के वक्त हर 10 दिन में 15 दिन में सरसों की खली का लिक्विड बनाकर वो ज़रूर दें, क्योंकि वो एक गर्म खाद है। और बाहर का टेम्परेचर सर्दियों में हमारे यूपी में तो काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। और जो ज़मीन होती है पौधों की, गमलों के अंदर बेसिकली, तो उनको थोड़ी गर्माहट चाहिए होती है जड़ों को, तो उसमें आप सरसों की खली का लिक्विड डाल सकते हैं। और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि हर प्लांट की, जो गमलों में जो बेसिकली प्लांट लगे होते हैं, उनकी नमी हमेशा बना के रखें, ओवर वाटरिंग ना हो, बस नमी बना कर रखें, ताकि जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो प्लांट की जड़ को इफ़ेक्ट ना करे। क्योंकि जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है तो, और जड़ों में अगर ज़मीन गीली नहीं होगी, सूखी होगी, तो जड़ें भी एकदम से ठंडी पड़ जाएंगी, उससे प्लांट हमारा मर जाता है। तो अगर अंदर ज़मीन गीली रहेगी उसकी, तो उससे क्या है कि बाहर का टेम्परेचर उसकी जड़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अंदर का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जो मेन बना हुआ है, वो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो जड़ों में ज़मीन के अंदर होता है। तो पेड़ पर आपका इफ़ेक्ट कम पड़ेगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखिएगा टमाटर के प्लांट में, या सभी प्लांट के साथ है ये तो। और देखिए ये कितने अच्छे से अभी मैंने स्टिक से लगा के इनको सहारा दे दिया है, और ये अच्छे से, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ऊपर से फ्लावर निकल रहा है, और फ्लावर के साथ साथ नई ब्रांचेस में निकलनी है। जैसे जैसे ब्रांच ग्रो करेगा, ऊपर बढ़ेगा, तो मैं ऐसे ही इसको स्टिक्स लगाता रहूँगा और इसको सहारा दे के खड़ा करता रहूँगा। तो आप ऐसे ही अपने दिसंबर के मंथ में ये सब तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको जनवरी के आसपास अच्छे से टमाटर खाने को मिल जाए नए साल पर। रेड रेड टमाटर बहुत मज़ा आता है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं और अपने गमले में से निकाले हुए टमाटर को सब्जी में डालते हैं। वो हर गार्डनर का एक ख्वाब होता है कि मैं ऐसा करूं। और जो वेजिटेबल्स लगाते हैं
और थोड़ी वो अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए ये स्टिक मैंने सबको लगा दिया। अब देखिए प्लांट कितने अच्छे से मेरे हेल्दी हैं। सब चीज़ों का मैं समय समय पर ध्यान देता रहता हूँ। हर 15-20 दिन बाद इसे पेस्टिसाइड डालते रहिए और नीम ऑयल डाल दीजिए, ताकि इसके ऊपर कोई दिक्कत ना। इसमें 2-3 बीमारियां लग जाती हैं इसमें। एक तो मरोड़, पत्ता मरोड़ होता है, ऊपर से पत्ता मुड़ जाता है। वो उसे अगर वो लग जाता है तो प्लांट आपका ख़त्म हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता, पनप नहीं पाता है। तो ये देखिए मेरे कुछ ये राई की सब्ज़ी मैंने बोई थी, इसमें काफ़ी टाइम पहले मैंने सीड कुछ डाले थे, तो अब जर्मिनेट हो गए हैं ये प्लांट। आज मैं इनको यहाँ से निकाल के रिपोर्ट भी करूँगा। और पौधों को, टमाटर के पौधों को रिपोर्ट करने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो क्योंकि इसके पौधे को लगाने का भी एक तरीका होता है कि टमाटर के पौधे को कि कैसे हम इसको लगाएं। तो वो अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से, उसकी रूट बहुत अच्छे से, अच्छी स्टेम्प जो है बहुत मोटी और हेल्दी स्टेम्प बनेगी। जितनी हेल्दी स्टेम्प बनेगी, जितनी ज़्यादा रूट बनेगी, वो उतना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा। तो देखिए मैंने वहाँ से अभी पौधे निकाल लिए हैं। तो यहाँ से लेकर और मैं यहाँ तक इतना हिस्सा इसका पूरा ज़मीन के अंदर डालूँगा। जितना गहराई में हम इसको डालेंगे उतनी हमारी ज़्यादा रूट डेवलप होंगी, क्योंकि इसकी स्टैम्प में हर स्टैम्प ऊपर तक पूरा जो होता है इसमें हल्का हल्का सा रुआ रुआ सा आपको दिखता होगा, वो सारी स्टैम्प होती हैं। तो हम जितनी ज़्यादा स्टैम्प होगी, जितनी ज़्यादा इसकी स्टैम्प ग्रोथ करेंगी प्लांट, उतना ज़्यादा उसको फूड मिलेगा ज़मीन से और वो उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो मैं हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई पौधा टमाटर का लगाएं तो उसको मैक्सिमम गहराई तक, जो उसकी स्टैम्प है ऊपर की 4-5 पत्तों को छोड़कर, पूरा हिस्सा उसका ज़मीन में आप डाल दीजिए। और हाँ, ज़मीन के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें गार्डन सॉइल है, आपका वर्मी कंपोस्ट है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नीम खली भी डाला हुआ है। तो ज़्यादा कुछ अभी ये सब चीज़ें ही मैंने डाली हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। बाकी चीज़ें मैं पानी में मिलाकर इनको फीड करूँगा, जैसे कि नीम खली, क्या, सरसों की खली। तो सरसों की खली जो है मैं पानी में घोल के वो मैं इसमें डालूँगा। तो देखिए मैंने अभी ये मेरा जो गमला है, काफ़ी जो ग्रो बैग है, काफ़ी बड़े साइज़ का था, और इसमें मैंने बीच में एक डंडा लगा दिया है ताकि मैं इसको सपोर्ट दे पाऊँगा, काफ़ी बड़ा। और इसमें मैंने 4 प्लांट मैंने अभी लगाए हैं, और चारों प्लांट को मैंने काफ़ी गहराई तक डाल दिया है। और तो ऐसे ही आप भी अपने घर पर टेरेस में, गार्डन में टमाटर लगाइए और आनंद लीजिए नई नई सब्जियों का। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।